Assalamualaikum. How are you all? I'm Afi Shams. Once again, today's lecture, and today, inshallah, we are going to practice some MCQs on tenses. And before that, I'm sending the link of the Zoom meeting with my students. And as soon as they will join, we will start the lecture, and it's going to take a while. तब तक कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यूज से रिलेटेड। जो पिछला आप लोगों का टेस्ट था, जो कल मैंने आप लोगों को भेजा था, आई एम नाउ हियर आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग to those students who are preparing for admission test, because आज के लेक्चर में दो बैचेस को मर्ज किया हुआ है। तो अभी मैं उनको एड्रेस कर रही हूँ जो हमारे एडमिशन टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें आप लोगों का जो इंग्लिश वाला पोर्शन था ना, उसमें कुछ ऐसी काफी सारी मतलब रिकरेंट मिस्टेक थी जो आप दोबारा दोबारा कर रहे हो। आज सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस से रिलेटेड, बिकॉज कल हमने टेंसेस लर्न किए थे। तो कुछ एमसीक्यूज टेंसेस के प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद मैंने कुछ कंपाइल किए हैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस, जिसमें वोकैबुलरी के, प्रेपोजिशन के, मिक्स ग्रामर और वोकैबुलरी के एमसीक्यूज हैं, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज जैसे जैसे आप लोगों का टेस्ट करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो सोनिया ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सोनिया इज फ्रॉम द स्पीकिंग इंग्लिश क्लास। हेलो सोनिया, हाउ आर यू? तारा बतूल हैज ज्वाइन अस। ये सारे अभी वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो हमारे स्पीकिंग क्लास के हैं। तो तायरा, आज मैंने दो क्लासेस को मर्ज किया है। आज की क्लास जो है, वैसे ये एक और बैच की थी, पर आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल है। दैट्स वाई मैंने इसको कंबाइन क्लास कर दिया है। हमने पिछले लेक्चर में टेंसेस सीखे थे इस बैच में, तो आप लोगों ने भी ऑलरेडी टेंसेस सीखे हुए हैं। तो आज हम टेंसेस की ही प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने आप लोगों का ये जो लेक्चर है ये मर्ज कर दिया है इस क्लास के साथ। तो अभी जैसे ही दूसरे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, हम अपना स्टार्ट कर लेंगे। इन द मीन वाइल, वालेकुम अस्सलाम, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। हेलो सोनिया, हाउ आर यू? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ जब तक दूसरे लोग ज्वाइन नहीं करते। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम आल्सो गुड। That's wonderful. How was your day? गुड। Good. That's यस। great. You should try to make a little bit longer sentences. Instead of good, you should have said it was good, or something else, because now you should make progress from one word sentences to at least 2 to 3 word sentences. Okay, यस मैम। that's great. Yes, मैम, यू लुकिंग टायर्ड। I am looking tired. Yes, I am a bit tired. काफी सारी चीजें जो है ना वो एक साथ ही आई हैं आजकल। आई एम लिटिल बिट ओवर बर्डन एंड ओवर एग्जॉस्टेड, बट आज बस मैं अभी ना, एक्चुअली मैं सो गई थी दोपहर में। आज फ्राइडे था ना, फ्राइडे इज हाफ डे। तो मैंने थोड़ा, यस। मैं सो गई थी और अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। तो एक्चुअली मैं फ्रेश नहीं हुई थी। हु इज मलीहा? आई डोंट नो हु इज मलीहा। दिस इज अ न्यू एडिशन। किस किस ग्रुप में लिंक तो दो ही ग्रुप में भेजी है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Miha, you are new here, please introduce yourself. I am finding it difficult to recall about you. आप हमारे ग्रुप्स में तो ऐड नहीं है। अगर ऐड है तो फिर हो सकता है ये किसी और आईडी से आप जूम ज्वाइन कर रहे हो। ये जो मलीहा की आईडी है, ये किसकी है? जो मलीहा नाम से हमारे साथ ऐड हुई है अभी। यू आर म्यूट, प्लीज। लोग, मलीहा चली गई है? नहीं, मलीहा तो है, कोई और चला गया। हेलो।
नुसरत, मुसरत, ओके 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 मुसरत, ओके मुसरत, ओके गुड. Because that name is not registered with me, that's why I was curious. So Musarrat from MSN batch, because आज का जो लेक्चर है इसमें इसमें दो बैचेस मैंने मर्ज की हैं, बिकॉज सेम ही टॉपिक चल रहा था. दैट्स वाई फिर मैंने दो ग्रुप्स में शेयर कर दिया था लिंक. तो आज दो बैचेस का कंबाइन है, बट स्टूडेंट्स बहुत अभी तक थोड़े आए हैं. ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, सो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी. आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर. और फिर जो लोग अभी नहीं आए वो बाद में ज्वाइन कर सकते हैं. तो गिव मी जस्ट अ सेकेंड so I can figure out कि हम चलें. ये जस्ट जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, फिर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. एक minute. तो स्पेशली मुसरत से मैं मुसरत को बताऊंगी और आप सबको भी बताऊंगी. आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के. कल हमने टेंसेस किए थे, तो आज अब हम टेंसेस ही के कुछ एमसीक्यूज पहले प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर हम अ, कुछ मिक्स पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं एडमिशन टेस्ट में. उसमें मिक्स होंगे, टेंसेस के भी होंगे, ग्रामर के भी होंगे और वोकेबलरी के भी होंगे. द अदर बैच, द अदर स्टूडेंट्स हु आर हियर, दे आर फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश बैच, इंग्लिश फाउंडेशन बैच. तो उनके लिए भी, उनकी भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी ग्रामर की और टेंसेस की. तो दैट्स वाई फिर आज आप दोनों बैचेस हैं, ठीक है. आज के इस लेक्चर में अब हमारा स्पीकिंग पे थोड़ा फोकस होगा, हमारा ज़्यादा फोकस ग्रामर वाले एरिया पे होगा. तो दिस इज ऑल्सो, लेट्स गेट स्टार्टेड. मुझे इसमें आप लोगों की फुल पार्टिसिपेशन चाहिए. आप लोगों ने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, ठीक है. आप लोगों जो एमसीक्यूज आएंगे उनके आंसर्स आप सबने, जब मैं पूछूंगी तो आपने जल्दी जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में बताना है, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिशियल हो आज का ये सेशन. तो सबसे पहले है हमारा एमसीक्यू. आप लोगों को नजर आ रहा है ना, स्क्रीन नजर आ रही है ना? मुझे उसमें बता दें. यस मैम. चलें ठीक है, गुड हो गया. तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम. अब ये कौन सा टेंस है? इसमें हैव बीन भी यूज हुआ है और वर्किंग आईएनजी वाली फॉर्म भी यूज हुई है. तो ये कौन सा टेंस होगा? हरी आप जल्दी जल्दी बताएं आपके ख्याल में. ऑप्शंस देखे बगैर आपको पता होना चाहिए, इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वंडरफुल. ये किसने बताया है? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. सोनिया. सोनिया, गुड. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इस वेबसाइट का मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज. नेक्स्ट हमारे पास है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग. इसमें भी हमने वही टेंस आइडेंटिफाई करना है. दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स. अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट तो आया है, हैव बीन राइटिंग, साथ विल आ गया, तो क्या क्या होगा? परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वंडरफुल. ठीक हो गया. ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ये देखिए इसने हमें साथ ही बता दिया कि हमने सही किया है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट. आई विल रिप्रेजेंट हिम इन द कोर्ट. मैं, इसका मतलब है कि मैं कोर्ट में उसकी नुमाइंदगी करूंगा या करूंगी. अब ये कौन करूंगा. सा करूंगा? सिंपल फ्यूचर. विल से तो हमें पता लग गया फ्यूचर है, ठीक है. तो फ्यूचर के अलावा ये कौन सा सिंपल फ्यूचर है या सिंपल फ्यूचर है सिंपल मैम. हाँ, सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है. विल, डेफिनेट हाँ यस यस. इंडेफिनिट. ये ऑप्शंस में जो इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं ना उनको सिंपल भी कहते हैं, ठीक है. तो ये दिस इज सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई विल गिव ओके. हिम अ गिफ्ट. आई विल गिव हिम अ गिफ्ट. ये भी अगेन सेम तरह का है, ये भी सिंपल सिंपल सेम. सिंपल फ्यूचर. फ्यूचर. सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है. इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म यस जब होगी मैम. तो इंडेफिनिट होगा. और फ्यूचर क्यों है? बिकॉज इसमें विल आ गया है. तो
हम टिक करेंगे। विल यूज। हाँ, नेक्स्ट है दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। आर वर्किंग, अब ये कौन सा टेंस होगा? इसमें एक आर है और एक वर्किंग है। इन दोनों वर्ड से हमें पता चल प्रेजेंट रहा है कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस। हु वाज दिस? ये किसने बताया? मुसरत। शाबाश, शाबाश मुसरत। शरत, वेरी गुड। ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट वाला है, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूस बिकॉज यस। आईएनजी वाली फॉर्म है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वेरी गुड। आईएनजी फॉर्म। यस। हाँ, अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया है कि आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस की फॉर्म। फ्यूचर सिंपल कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें हम विल शैल लगाते हैं इंडेफिनिट। और प्रेजेंट की मतलब कि टेंस की पहली वर्ब की पहली फॉर्म होती है। तो सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर ऑफ वर्ब टू बी प्रेजेंट पार्टिसिपल। सब्जेक्ट सिंपल फ्यूचर वर्ब टू हैव, नो हैव नहीं आना इसमें, टू डू नहीं आना, टू बी सब्जेक्ट सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब एंड सिंपल पार्टिसिपल। पार्टिसिपल नहीं आना इसमें, तो सिंपल टेंस सिंपल ही यस। आता है। ठीक है, कौन सा? ये ए वाला। ए वाला आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है जी शी स्पीक्स वेल। ये कौन सा टेंस है? शी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसने इंडेफिनिट को कहा हुआ है सिंपल सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट, तो इस तरह से शी, सिंपल प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल एक ही चीज है। शी हैज ईटन हर फूड, हैज ईटन हम्म। हर फूड। अब ये सिंपल कौन सा? पास्ट। नहीं, सिंपल नहीं है। नहीं। सिंपल नहीं पास्ट। नहीं। ये है नहीं। प्रेजेंट इटन। बिकॉज हैज, ये प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट कैसे पता चला हमें? एक तो ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ईटन, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और थर्ड फॉर्म है दूसरा और हैज साथ है। में हैज हैव। ठीक। हैज हैव जो है ये परफेक्ट टेंस में आते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, हैज से, ओके। हैज से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है। ईटन से हमें पता चल रहा है ये ओके। परफेक्ट है, और हैज से पता चल रहा है प्रेजेंट है। अगर हैज की बजाय हैड होता तो ओके। फिर ये कौन सा टेंस होना था? फ्यूचर। पास्ट। पास्ट होना था। हैड होता तो पास्ट पास्ट। होना था, और अगर विल हैव होता या शैल हैव विल होता हैव। तो फ्यूचर होना था। ठीक है, देन फ्यूचर होता। हाँ, ये अब ओके। सिंपल, ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, हैज ईटन। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक हमने करनी है। आई शैल हेल्प हिम इफ ही, मैं उसकी मदद करूंगा। स्पेशली ये फाउंडेशन वालों को कराया हुआ है, अभी हमने कंडीशनल इधर दूसरे एडमिशन टेस्ट में नहीं किए, बट आप लोगों को पता होना, ये बताएं आप सारे, तुक्का लगा लें। आई शैल हेल्प हिम इफ ही, मतलब इसका अगर वो विल कहे, आस्क। अगर वो कहेगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। इफ ही आस्क, विल आस्क। लास्ट। विल नहीं 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 नहीं, विल आ गया है, आस्क आना है अच्छा इसमें। ठीक है। हाँ, क्योंकि आस्क। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, तो मैं उसकी मदद, अगर वो मुझे कहेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक है, इसमें एक सिलेबल में आपने फ्यूचर का टेंस लगाना होता है, और दूसरा दूसरा जो हिस्सा होता है उसमें आपने सिंपल प्रेजेंट लगाना होता है। दोनों में अगर आप विल शैल लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट अगर इसमें आप कहते हैं ना कि वो तो इफ, है। इफ ही विल आस्क, आई आई हेल्प हिम इफ ही विल आस्क, ऐसे भी अगर हम करते ना तो भी सही होना था। बट दोनों दोनों हिस्सों में से एक के साथ, मतलब एक सब्जेक्ट के साथ हमने फ्यूचर लगाना है, दूसरे के साथ नहीं लगाना। कंडीशनल सेंटेंसेस की ना का लेक्चर पढ़ा है मुसरत, मैं आपको सेंड करूंगी। जब आपके पास टाइम हुआ ना ठीक। तो एक दफा देख लीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस में से आ जाते हैं दो चार एमसीक्यू। आगे है द वॉर डैश इन 1939। अब 1939 क्या है? पास्ट है, पास्ट है ना, पिछली सदी की बात है। स्टार्टेड। हाँ, तो यस। वॉर स्टार्टेड। स्टार्ट भी नहीं होगा, विल स्टार्ट भी नहीं होगा, इज स्टार्टिंग भी नहीं होगा, स्टार्टेड। हाँ, स्टार्टेड। पास्ट है तो स्टार्टेड। स्टार्टेड। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ से हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे। नौरीन हैज जॉइंड अस। नौरीन थोड़ी आज लेट हो गई हैं। वेलकम नौरीन। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज ग्रामर के, तो आपने भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। यू कैन आइदर पार्टिसिपेट बाय टाइपिंग और यू कैन सिंपली टॉक। इसमें अब हमारे पास एमसीक्यू है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब हमने अच्छा। करेक्ट फॉर्म लगानी है। वी डैश सरप्राइज, वी डैश एट द न्यूज ऑफ हर डिफीट।
अब यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब है हमारे पास सरप्राइज, हमने अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करनी है जिससे सेंटेंस क्लियर हो जाए। फॉर्म यूज ये करनी है। हाँ, क्या कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? इस तरह के एमसीक्यूज आते होते हैं। एट द न्यूज ऑफ जी। हर डिफीट, उसकी डिफीट की न्यूज पे हम सरप्राइज हो गए। अगर हम उर्दू में इसे कहते हैं तो हम ऐसे ही कहेंगे ना कि उसकी डिफीट की खबर सुनकर हम सरप्राइज हो गए। वी सर सरप्राइज्ड, हो वी गए। सर सरप्राइजिंग, वी वर सरप्राइज्ड, वी हैड बीन सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड। वी वर सरप्राइज्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है। वी वर हम, सरप्राइज्ड। ठीक है। हाँ, वी वर सरप्राइज एट द न्यूज ऑफ हर डिफीट, हम उसकी हो खबर गए। के हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे। नेक्स्ट है मोस्ट एनिमल इन द जू। इसमें भी हमने वर्ड और फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस, अब ये हमने इसमें से ऑप्शंस में से चूज करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मोस्ट जिससे टाइम जिससे सही हमारा आ जाए, सेंस क्लियर हो जाए। मोस्ट कैप्टिविटी। एनिमल्स इन द जूज डैश इन कैप्टिविटी। अब इसका उर्दू में ये मतलब बनाने की कोशिश कर रहा है वो, कि जो ज्यादातर एनिमल्स होते हैं चिड़ियाघरों में, जू में, डैश इन कैप्टिविटी, उनको, कैप्टिव का मतलब होता है मतलब कैद में रखा गया होता है। हैव ब्रेड, हैव बीन ब्रीडिंग, आर ब्रेड मतलब, या ब्रीड्स, मोस्ट ऑफ एनिमल्स। अब ये एक जनरल वो बात हो रही है। आर बीइंग ब्रीडिंग आएगा, हैव ब्रीड आएगा, आर ब्रेड आएगा, या मतलब ये एक एक रूटीन की बात वो बता रहा है ना, कि आमतौर पे एनिमल्स को जो कैप्टिविटी में रखा जाता है, जू में रखा जाता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन द जू ब्रीड्स इन कैप्टिविटी। ब्रीड का मतलब क्या होता है? आर ब्रेड, आर ब्रेड कैप्टिविटी, आर ब्रेड इन कैप्टिविटी। ये ब्रीड होता है जो उनकी नेक्स्ट रीजनरेशन रिप्रोडक्शन होती है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन द जू आर ब्रेड इन कैप्टिविटी। ये बन रहे हैं, ये आपने परेशान नहीं होना कि इनके साथ आर और ब्रेड क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस था। अगर ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता ना, तो फिर हमारे पास ब्रीड्स आना था, बट दिस वाज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगा के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम नेक्स्ट लेक्चर में ना एक दफा रिवाइज कर लेंगे। ज्यादातर लोगों को तो आते होंगे, पर हम, बहरहाल हम कर लेंगे। ये इसलिए आ रहा है, ये जो ऊपर भी था ना, जहाँ पे वर आया था, वर के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म या इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं, वो मतलब गलत नहीं होते। ये है जी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमारे पास उसने कहा है कि रीराइट करें इन सेंटेंसेस को यूजिंग द करेक्ट टेंस और फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे उसने कहा है स्टैंडिंग, ये नाम है स्टैंडशीट, सही है। स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, अब यहाँ पे हमने स्टैंड की सही फॉर्म लगानी है। अक्रॉस द रोड, रोड के दूसरी तरफ खड़े थे ये। ठीक है। एंड वेट फॉर मी, यहाँ पे अब वेट, वेट की सही अप्रोप्रिएट फॉर्म लगानी है कि वो रोड के दूसरी साइड पे खड़ा होकर मेरा वेट कर रहा है या कर रहा था। व्हेन ही सी मी और सॉ मी, अब हम आगे देखते हैं। जब उसने मुझे देखा या वो मुझे देखता है, ही वेव टू मी, और आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही। अब देखें, हमें क्लू मिल रही है। ठीक है। ऊपर से तो हमें क्लू नहीं मिली, हम प्रेजेंट लगा रहे थे तो भी सही हो रहा था, पास्ट लगा रहे थे तो भी सही हो रहा था, बट यहाँ पे हमें क्लू मिल गई कि पास्ट का है ये सेंटेंस, बिकॉज ये कुड आ गया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका था, व्हाट ही से, अब यहाँ पे आएगा व्हाट ही वॉज सेइंग, बिकॉज द मूविंग व्हीकल मेड सो मच नॉइज, ये पास्ट है। सनशीट वॉज स्टैंडिंग, यहाँ पे आएगा वॉज, सनशीट वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड एंड वॉज वेटिंग फॉर मी। व्हेन ही सॉ मी ही वेव्ड, ही वेव्ड टू मी तो नहीं आना चाहिए, वैसे वेव दैट होता है। I could not understand what he was saying because the moving vehicle made so much noise. तो stood, अगर तो stood लगाते हैं, ये भी सही होगा कि Sanchit stood across the road and was waiting for me, इस तरह भी आ सकता है। ये हम,
ये दोनों ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं. व्हेन ही सॉ मी, ओके. He had waved to me, considerable. I could not understand what he say because could not understand what he say because the moving vehicle made so much noise. This can be true, बट हम नेक्स्ट पे भी देख लेते हैं इससे ज्यादा अगर अप्रोप्रिएट हमें मिल रहा है, क्योंकि ये जो से है दिस इज अ लिटिल बिट नॉट मेकिंग सेंस. अगर हम लगाते हैं सेंशिट वर स्टैंडिंग. अब सेंशिट एक आदमी है, एक सिंगल नाम है, वर तो नहीं आएगा ना. अक्रॉस द रोड एंड वेस्टेड, ये वॉज नहीं, ये तो नहीं है, ये नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है. थर्ड पे हम देखते हैं वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस, ठीक है, द रोड एंड वॉज वेटिंग फॉर मी, कंसिडरेबल. ही व्हेन ही सॉ मी, ठीक है, मेकिंग सेंस. ही वेव्ड, गुड, वेव्ड टू मी. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड what he was saying because the moving vehicle were making sense. ऑप्शन सी के सारे जो है ना, अगर हम ये लगा रहे हैं तो सही सेंस बन रही है, सारे के सारे सही फिट आ रहे हैं. बट हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं अगर वो ज्यादा सूटेबल हुआ तो. Sanchit had stood across the road and waited for me. ये तो दोनों लग सकते हैं, had stood और waited, क्योंकि जब एक जगह पे पास परफेक्ट होता है तो दूसरे पे पास इंडेफिनिट दूसरी क्लॉज में लगाना होता है हमने. ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? फाउंडेशन क्लास बताए ना मुझे. व्हेन he seen me, no, this is not making sense. He waved to me. I could not understand what he was saying because the moving me. ऑप्शन सी करेक्ट है. ऑप्शन सी के सारे फिट आ रहे हैं, बाकियों में एक दो गलत हैं. तो ये समझ आई अब आपको किस तरह से ये वाले करने होते हैं. इस तरह का भी आपको इतना लंबा शायद ना आए, लेकिन आ भी सकता है, कोई पता नहीं होता. या ऐसे भी हो सकता है कि इस तरह का एक आ जाए आपको और आगे उसमें से दो तीन एमसीक्यूज निकाले हुए हैं उन्होंने. खैर, आ, ये देख. Was standing, was हाँ, वॉज waiting. स्टैंडिंग, वॉज वेटिंग दोनों, और उसके बाद व्हेन ही सॉ मी, क्योंकि पास्ट में है ना, तो पास्ट में हम फिर और हमने कहाँ से क्लू लिया था कि ये सारा पास्ट में है? कुड नॉट से. बिकॉज ये कुड नॉट ना होता तो हम इधर प्रेजेंट भी लगा सकते थे, फ्यूचर भी लगा सकते थे. कुड से हमें आइडिया हुआ कि पास्ट का है, फिर पास्ट के सारे लगा के हमने चेक किए. तो ये देखें, इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट ही ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है. यहाँ पे उसने एक दो ऑप्शन ठीक थे, लेकिन उसमें जैसे वो सीन आ गया था तो सीन नहीं आना था, वॉज सेइंग आना था या सॉ आना था. तो इस तरह से आगे हम देखते हैं. आई डैश वेरी टायर्ड, यहाँ पे क्या आएगा? I, सो आई ले डाउन ऑन द बेड एंड वेंट टू स्लीप. अब यहाँ पे वेंट आ गया है, ठीक है. अगर तो ये वाला हिस्सा ना होता तो हम आई एम भी लगा सकते थे, बट दो दो पार्ट है ना, जिसने कहा बी वर्ब की फॉर्म लगाएं. ये जो बी है ना, बी लगाया हुआ है. बी वर्ब की फॉर्म्स पता है कौन सी होती हैं? प्रेजेंट में इसकी फॉर्म्स होती हैं, अगर आ जाए ना इस तरह का और आगे बी, और आपके बी कहाँ से आ गया इधर, तो इज एम आर और ये सारी चीजें हैं. तो जो बी वर्ब होता है ना, इसकी प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं. ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये बी वर्ब होते हैं. और प्रेजेंट में ये होते हैं इज एम आर, ठीक है. पास्ट में होते हैं वॉज वर और इज एम आर और हैव, ठीक है. और पास्ट में वॉज वर और हैड, और आगे फ्यूचर में फिर विल बी, शैल बी, इस तरह से करके. आई एम तो नहीं आएगा बिकॉज उसने इधर हमें, इधर वो पास्ट की बात कर रहा है. सो आई ले डाउन, मैं लेट गई. ऑन द बेड, बेड पे. एंड वेंट टू स्लीप, और सो गई. वेंट टू स्लीप से क्या क्लू मिल रहा है कि पीछे पास्ट की फॉर्म आएगी, और एम पास्ट नहीं है, विल बी पास्ट नहीं है, हैव बीन भी पास्ट नहीं है. तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? was, वॉज. हाँ, was, वॉज. अगर तो यहाँ पे अब ये देखिए कहाँ से हमें, अब देखिए मैंने भी स्ट्रेट अवे पढ़ा था ना, पहला ऑप्शन उसने एम दिया हुआ है.
हमने आराम से लगा देना था आई एम टायर्ड, और आगे जाके पता लगना था यहाँ पे वेंट है। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग व्हेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, बिफोर जंपिंग टू टिक द आंसर राइट अवे, चाहे आपको पहला ऑप्शन सही भी लग रहा होता है, एक दफा आप चारों ऑप्शंस को देखें, और चारों ऑप्शंस को देखने से पहले स्टेटमेंट पूरी पढ़ें। स्टेटमेंट पूरी पढ़ने के बाद आपको पहला ऑप्शन लग भी रहा हो तो आप लगा सकते हैं, बट स्टेटमेंट को आराम से पढ़ें, ध्यान बाजी से, 300 देना। और उसके बाद क्यों? फिर आप हमने क्रीम लेनी है। प्रोटीन्स। अब हमने फिर करेक्ट फॉर्म, प्रोटीन डैश कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब प्रोटीन कंटेन्स आएगा, कंटेनिंग आएगा, कंटेन आएगा, कंटेन्ड आएगा, क्या आएगा? ये क्या बात हो रही है कि अगर हम इसे उर्दू में कहें कि प्रोटीन में ये चीजें होती हैं, प्रेजेंट सिंपल, तो प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन्स प्लूरल, तो इसके साथ क्या आएगा? प्रोटीन कंटेन। कंटेन्स कब होना था? अगर यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन होता, प्रोटीन होता ना, सिंगुलर होता, नाम सिंगुलर हो या ही शी हो, तो फिर वर्ब के तो फिर फिर एस आना था। SJIS। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्लूरल था, जमा था, जैसे दे आ जाए, ठीक है, तो फिर आप एस या एस नहीं लगाएंगे, लेकिन सिंपल प्रेजेंट हो और पीछे कोई किसी का नाम आए या ही शी हो तो, या इट हो, तो फिर हम एस या एस वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि व्हेन ही हर्ड द गुड न्यूज, व्हेन वी हर्ड द गुड न्यूज, जब हमने अच्छी खबर सुनी, वी वर, अब डिलाइट की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे, जल्दी जल्दी बताएं, दिस इज वेरी इजी। ING वाली। नो, वी वर नहीं, वर वाज। डिलाइटेड, वी वर डिलाइटेड, ये है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन वी हर्ड द गुड न्यूज वी वर डिलाइटेड, डिलाइटिंग नहीं, डिलाइटेड, जैसे ऊपर भी आया था, वी वर डिलाइटेड। यू आर ऑलवेज लूजिंग योर थिंग्स, पुट देम इन देयर बैग, ये इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा, बिकॉज वो कह रहा है तुम हमेशा तुम्हारी चीजें घूमती रहती हैं, उन्हें अपने बैग में रखा करो, यही है इसका। यू आर ऑलवेज लूजिंग योर थिंग, पुट देम इन योर बैग। एन डैश मी हर एड्रेस बट आई एम अफ्रेड आई डैश इट। एन अगर हम लगाते हैं, गेव है और लॉस है। एन गेव मी हर एड्रेस, एन ने मुझे अपना एड्रेस दिया, बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है, आई लॉस्ट इट। कुड बी राइट, बट अगले ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे एक में एक पास्ट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा, दोनों एट ए टाइम, दोनों क्लॉजेस पास्ट इंडेफिनिट होती नहीं है। चलें दूसरे ऑप्शंस देखते हैं, अगर आते नहीं आएंगे तो फिर ऑप्शन यही सूटेबल होगा। एन हैज गिव, नो, हैज के साथ हमेशा गिवन आता है, तो इसको तो हम स्ट्रेट अवे, ये तो नहीं आ सकता। एन गिव्स मी हर एड्रेस बट आई एम अफ्रेड आई लूज इट। एन मुझे अपना एड्रेस देती है लेकिन मुझे डर है, मैं मुझसे वो गुम हो जाता है, लेकिन ये नहीं आएगा, बिकॉज इसमें एक एटलीस्ट एक तो पास्ट में है कि उसने मुझे अपना एड्रेस दिया और मुझे डर है कि मुझसे खो गया है, खो गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट इस तरह से होने हैं ये। एन विल गिव मी हर एड्रेस बट आई एम अफ्रेड आई लॉस्ट, नो, ये भी नहीं आएगा, बाजी करेंगे किससे ये दिन। ये आएगा। एन हम्म। gave me her address but I am afraid I lost it, ये ये दोनों कब लेके आए थे? ये ऑप्शन सूटेबल है। कड़ी। जब हम देखते हैं ना ना एमसीक्यू, डालो। प्लीज म्यूट कर लें अगर पीछे नॉइस है तो। जब हमने देखने हैं ना अपने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़नी है, तो उसको गौर से पढ़ना है और हमने कोई क्लू ले लेना है कि इसमें क्या आएगा, और दूसरा ये कि उस बात को ना हमने अपने सिंपल अल्फाज में कह के कोशिश करनी है देखने की कि ये मैसेज क्या सेंस बना रहा है, और उस हिसाब से फिर हमने उसको ट्रांसलेट करके अप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म लगानी होती है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस है, ही स्पीक्स, वो बोलता है, एज द वन हु, ही स्पीक्स एज द वन हु नोज, वो इस तरह बोलता है जैसे वो सब जानता हो।
ठीक है, मतलब ही स्पीक्स एज द वन हु नोज, इसमें सीधा सीधा यही आएगा विदाउट एनी मुश्किल। जोज कैट डैश इन टू द रिवर, ये देखें आप, जब रिवर में कोई छलांग मारता है, कोई गिरता है, तो वो इन टू आता है। इन टू प्रेपोजिशन तभी आती है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर, खास तौर पे पानी के अंदर, या जब आप कोई चीज मिक्स कर रहे होते हैं, कोई चीज किसी चीज के अंदर मिक्स हो रही होती है, जाती है या गिरती है, तो उसके साथ इन टू आता है। द जोज कैट डैश इनटू रिवर येस्टरडे, अब यहाँ पे हम वर्ब को देखते हैं कि वो कह रहा है कि जो कल जो की कैट जो है वो दरिया में गिर गई। फेल, फेल लाइन। हाँ फेल आएगा, इसमें फेल आएगा, गिर गई फेल। चलिए, ये मेरा ख्याल है अब एमसीक्यूज, टेंसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज की काफी प्रैक्टिस थी। मैं इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, बल्कि अभी कर देती हूँ। आपका भी जब टाइम लगे आप यहाँ से ना प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी ग्रामर। मैं ग्रुप में अभी कर देती हूँ पेस्ट। और इसके बाद अब ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हुए हैं जो पास पेपर्स में आते रहते हैं, अक्सर व बेशतर। मैंने वैसे आपको ग्रुप में भी शेयर किए हुए हैं, तो वो मैं फाइल ओपन अभी करती हूँ, तो हम उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब नाउ आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एडमिशन टेस्ट, ठीक है, बिकॉज इसमें हमारे कुछ और भी स्टूडेंट्स को मैंने इन किया हुआ है जो फाउंडेशन क्लास के हैं। तो अब हम हमारे पास लास्ट वीक है, कल से ऑनवर्ड्स, तो इसमें हम मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे लेक्चर्स के दौरान भी। और हमने टेंसेस वगैरह कुछ चीज़ें कवर की हैं। जो चीज़ें अभी हमारी कवर करने वाली रहती हैं ना, उसमें एक तो सेंटेंस की टाइप्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला मंडे को आप लोगों को करवा दूंगी, क्योंकि सेंटेंस की टाइप से भी एमसीक्यू आ जाते हैं, तो वो शॉर्टली एंड ब्रीफली आप लोगों को बता दूंगी। और दूसरा कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट एक, इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो ये जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं कहती हूँ रहने दें, बिकॉज वो थोड़े मुश्किल होते हैं और अभी टाइम शॉर्ट है, बस हम एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेंटेंस की टाइप्स जो हैं ये, और कंडीशनल सेंटेंसेस, ये हम तीनों नेक्स्ट वीक में करेंगे। और उसके साथ साथ हम मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। और आज आपके दो ग्रेट मॉक टेस्ट भी इंशाल्लाह होने हैं। कल सैटरडे है, सैटरडे को क्लास नहीं होगी, सैटरडे को आपको कल फुल फ्लैज 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जो जिसमें के सारे मॉड्यूल्स शामिल होंगे। जिस तरह आपका फाइनल टेस्ट होना है, 10 मार्क्स का एनालिटिकल, 30 मार्क्स की इंग्लिश, और 60 मार्क्स मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड सारा जो एमसीक्यूज होंगे। तो वो आपने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि संडे तक करके उसको सबमिट कर दें। जो कल वाला टेस्ट था वो, उसका बस अभी एक ही रिस्पांस आया है, और उसमें जो है इंग्लिश वाले पोर्शन में मिस्टेक्स है, नर्सिंग वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो उसको भी डिस्कस, मिस्टेक्स को पहले डिस्कस मेरा ख्याल है कर लें, उसके बाद ये करेंगे, वो भी मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो जल्दी जल्दी वो मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं, फिर अगर टाइम होगा तो ये पास पेपर वाला जो है ना, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज तो ये नेक्स्ट वीक में ना हम जो हमारे पास लास्ट लास्ट हाफ होगा ना, उसमें हम ये किया करेंगे, ताकि मैक्सिमम एमसीक्यूज आपकी नज़र से गुजरें और आप लोग प्रैक्टिस करो। अब ये आप लोगों के पास सामने स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ये फॉर्म्स वाली, ये मेरे पास टेस्ट 5 है, इसके रिस्पॉन्सेज देखें जी। रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए थे, वन रिस्पॉन्स, हाँ वन रिस्पॉन्स, इसको मैं अब आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ना ये मैंने इसलिए आज डिस्कस करना पसंद किया है कि ये मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं और इंग्लिश वाले पोर्शन में थी, तो चलो इंग्लिश वाली डिस्कस की जा सकती हैं। और ज्यादा उसमें थी भी प्रेपोजिशन, और यही प्रेपोजिशन पेपर में आती होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मिस्टेक्स हैं, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली जो इंग्लिश की मिस्टेक्स थी ना, जो जिस बच्चे ने ये फॉर्म सबमिट किया है, वो यहाँ पे करना चाहूंगी डिस्कस। और हाँ, ये तो ठीक था, आपके सिनोनिम ठीक थे, बिकॉज ये उसी टेस्ट में से, उसी में से थे जो मैंने आपको लिस्ट सेंड की हुई थी। इस तरह ये आ भी जाते होते हैं, ये पास पेपर्स ही से लिए हुए हैं।
अब यहाँ पे ये तो था कि ये जो एनिमल है ये डेंजरस होता है, ठीक है। तो डेंजरस यहाँ पे हम कहना चाह रहे थे कि ये डेंजरस एनिमल है, तो विरोशियस का मीनिंग होता है डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखें, ये जो है ना अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है। ये यही वाली इस टाइम आप लोगों के साथ शेयर हो रही है ना स्क्रीन, जो ये नजर आ रहा है ना आपको, ये। जी जी यार। हाँ, ये जो है ना अफ्रेड है, इसके साथ आप याद रख लो, इसके साथ हमेशा ऑफ आना है, सिंगल एफ वाला। अफ्रेड ऑफ का ही मतलब होता है जब भी आप मतलब स्पीकिंग भी में भी जब वेन एवर यू वॉन्ट टू टेल समवन कि आप किसी चीज से डरते हो, सच एज मुझे बिल्लियों से डर लगता है, तो मैं कहूंगी कि आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स, ठीक है। तो ये जो अफ्रेड है इसके साथ हमेशा ऑफ आता है, ठीक है। तो ये आप उर्दू में उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो लगता है कि से है तो फ्रॉम आएगा, लेकिन इंग्लिश में जो हमारी ट्रांसलेशन होती है वो वर्ड फॉर वर्ड नहीं होती, वो सेंस फॉर सेंस होती है। अंग्रेज और तरह से चीजें बोलते हैं और लिखते हैं, और हम और तरह से बोलते हैं। अगर हम सारा लफ्जी तर्जुमा करें ना तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जो इंग्लिश में ग्रामेटिकली गलत मतलब होती हैं वो चीजें। जबकि अगर हम देखते हैं कि हमने उसको ट्रांसलेट तो वैसे ही उन्हीं लफ्जों में किया है, वो हमारे लिहाज से तो लफ्जी तर्जुमा सही हो रहा होता है, बट दैट डजंट मेक सेंस व्हेन इट कम्स टू द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। तो अफ्रेड ऑफ होता है, हमेशा याद रखें। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो आपकी रूटीन में भी आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि ये पेपर में भी मोस्टली आ जाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द प्लेयर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर विक्ट्री। अब इसमें हमने पिछले लेक्चर में देखे थे नाउन्स और प्रोनाउंस। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन द बिलो सेंटेंस। तो नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स मैंने आपको बताया था नेम होते हैं चीज के या जगह के, ठीक है, जो जो भी। तो इसमें एक तो प्लेयर्स है नाउन, ठीक है, और दूसरा है विक्ट्री। फतह भी देखो, फतह भी एक लफ्ज है ना, एक चीज है, इंटेंजिबल नाउन है बट है तो नाउन। विक्ट्री और प्लेयर दो नाउन है इसमें, ठीक है। तो रिवार्ड, रिवार्ड एज ए नाउन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रिवार्ड एज ए वर्ब आया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि रिवार्ड का मतलब होता है गिफ्ट होता है, तो इनाम होता है, लेकिन रिवार्ड का मतलब इनाम देना भी होता है। तो यहाँ पे प्लेयर्स वर रिवार्डेड, प्लेयर्स को इनाम दिया गया फॉर देयर विक्ट्री, उनकी फतह के लिए। अगर होता है ना कि प्लेयर्स रिसीव रिवॉर्ड, तो फिर रिवॉर्ड एज ए नाउन आना था, बट यहाँ पे रिवॉर्ड एज ए वर्ब यूज हुआ है, क्योंकि देखिए इसकी और हमें साफ पता चल रहा है कि रिवॉर्ड की तो फॉर्म भी उसने सेकंड लगाई हुई है ना, रिवॉर्डेड। तो जब ये फॉर्म सेकंड है तो दैट इज शोर शॉर्ट के रिवार्ड, तो इसमें एज ए वर्ब है, नाउन नहीं है। तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, प्लेयर्स और विक्ट्री, तो इसमें दो नाउन थे। ये एक ऐसा ये बेशक एज इट इज नहीं भी आए, बट इस तरह का एमसीक्यू आपको आएगा तो आपको ये अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ये आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही एक कहने को छोटी सी बात है, लेकिन इंग्लिश में इसी से आपके मार्क्स आए ज्यादा भी होने हैं, और इसी चीज ने आपको मार भी देनी है। तो यू शुड सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स इन योर इंग्लिश पोर्शन। आगे आइडेंटिफाई प्रोनाउंस इन, इस इसमें हमने प्रोनाउन आइडेंटिफाई करने हैं। प्रोनाउन क्या होता है, स्टूडेंट, देखें आपने स्टूडेंट चूज किया हुआ है, स्टूडेंट तो नाउन है। नाउन वो होता है जो, यानी इस्म, नाउन का मतलब है इस्म। नाउन वो होगा जो नाम होगा किसी भी जगह या चीज या शख्स का, जैसे प्लेयर था और विक्ट्री था। बट प्रोनाउन वो होगा जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, जो हम स्टूडेंट या प्लेयर या विक्ट्री की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, जो भी लफ्ज, वो प्रोनाउन होगा। ये ही, शी, इट, दे, ईच, इस तरह के जो लफ्ज होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं। इसमें अब है ईच ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कि हर एक स्टूडेंट गेट्स ए चॉकलेट, चॉकलेट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है वो नाउन है, ठीक है, चॉकलेट भी नाउन है, गेट्स वर्ब है, पीछे बच क्या जाता है हमारे पास, ऑफ वैसे प्रेपोजिशन है, ठीक है। दी जो होता है, दी और ए ये आर्टिकल्स होते हैं। तो पीछे हमारे पास लफ्ज बचता ही एक है, ईच। अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो ईच के अलावा इसमें कोई प्रोनाउन है ही नहीं। इसमें हमारे पास
लास्ट रिजॉर्ट जो था दैट वाज ईच। तो ये जो ऑप्शन भी देखें, ऑप्शन में भी स्टूडेंट था, स्टूडेंट नाउन है। चॉकलेट, चॉकलेट भी नाउन है, चॉकलेट देखें चीज का नाम है ना। गेट्स, जब गेट के साथ एस लगाया हुआ है तो हमें वैसे नहीं भी पता चल रहा, तो इसके साथ एस लगाया हुआ है, एस किसके साथ आता है, वर्ब के साथ। तो पीछे रह क्या गया, ईच। देखिए, जब आपको नहीं भी किसी चीज की समझ होती तो आप इस तरह से अपने जो सही और गलत ऑप्शन को थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके, तो उनको आप कट डाउन करते जाते हैं, ठीक है, उनको आप ट्रबल शूट करते जाते हैं, और लास्ट पे जो बच जाता है, अगर वो आपको कंफर्म नहीं भी है तो जो गलत को आप साइड पे करें, एंड पे बचने वाला सही ऑप्शन है। तो इसमें ये सिनेरियो था। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और अब फिर वो पास्ट पेपर वाले जो हैं वो हम नेक्स्ट सेंटेंस की टाइप्स करके, और उसके बाद सेकंड हाफ में हम वो कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे। आज मैं आप लोगों को एक टेस्ट शेयर करूंगी जो इंग्लिश वोकेबलरी का है, जो स्टैंडर्ड टेस्ट वैसे भी होता है। उसके लिए आपका लेवल ऑफ लैंग्वेज चेक करने के लिए यूज होता है वो। उसको अटेम्प्ट करके नॉट ओनली आपकी इंग्लिश वोकेबलरी की प्रैक्टिस हो जाएगी, बल्कि आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाएगा कि राइट नाउ वेयर आर यू स्टैंडिंग व्हेन इन टर्म्स ऑफ योर लैंग्वेज लेवल। ठीक है, उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, वो किसी और दिन हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो मैं भेजूंगी, आज आपने वो प्रैक्टिस करना है, उसमें जो भी आपकी गलतियां शलतियां होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और कल आपको फुल फ्लैज मॉक टेस्ट मिलेगा, सबने अटेम्प्ट करना है, स्पेशली मुसर्रत और नौरीन, आप दोनों ही कोशिश करें कि आप जरूर अटेम्प्ट करें, बिकॉज आपका लास्ट वीक है, और ये वीक इज अ डिसाइसिव वीक। इसमें आप मैक्सिमम टेस्ट की प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम जो आपको क्विज मिलते हैं उनको अटेम्प्ट करें,